हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं। हमारे नए व्यूवर जो जुड़े हुए हैं, आपने वज़न कब से कम करना शुरू किया, आपका वज़न कब कम हुआ? देखिए भैया, भैया और दीदी बहिनी जो भी हैं आप लोग, मैंने अपना वज़न कम करना शुरू किया था। मुझे लगता है लगभग मैं 1.5 साल से ज़्यादा सीरियस हुई हूँ वज़न को लेके। उसके पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं, बस मैं ये सोचती थी वज़न कम हो जाए और बहुत सारे मैं तरीके ढूंढती थी वज़न कम करने के। लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या खा के किया, ये सब याद नहीं है। हर दिन हर नई कोशिश रहती थी कि वज़न कम करने की। बहुत ज़्यादा ना डाइट पे ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पे नहीं ध्यान दिया, और बहुत मतलब कि मेरी ज़्यादातर जो कोशिश थी बाहर की चीज़ें खाना बंद किया। क्योंकि मैं जो थी ना, घर की चीज़ें तो जो खाती थी उसकी अलग बात थी। बाहर की चीज़ें बहुत खाती थी, जैसे समोसा हुआ, इमरती हुआ, चाट हुआ, फुल्की हुई, टिक्की हुई, बर्गर हुआ, चाउमीन हुआ। ये सब घर पे ना बना के मैं बाहर से फटाफट से मार्केट से, कोई भी हेल्दी हो अनहेल्दी हो, बस मुझे खाना होता है। इससे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, एक दिन मुझे नहीं खाना होता था, हर रोज़ खाना होता था। हर रोज़ कुछ ना कुछ मैं नहीं खा ही लेती थी। अगर पतिदेव जी डांट मतलब ऐसे मना कर देते थे कि रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। तब का ज़माना था जब मैं 8-9 साल पहले की बात करती थी। 10 रुपये में बर्गर मिलता था। अब आज वही बर्गर 80-90 रुपए का मिलता है। तो मैं ये कहूँगी तब सस्ती का ज़माना था, खूब खाते पीते थे। इमरती 5 रुपए की मिलती थी और इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था कि मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा और मुझे थायराइड हो जाएगा। थायराइड होने की वजह से मेरा वज़न बढ़ा है। अभी मैं आज की डेट में, जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, आज से मैं डाइट करना बंद कर दे रही हूँ। क्योंकि मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है। वैसे तो जितनी मेरी जाँच आई है, थायराइड की जाँच, ब्लड की जाँच, शुगर की जांच, जितनी भी 3,000 की जांच और 5,000 की जांच हुई है, पूरी की पूरी बॉडी की जांच हुई है। मतलब देखिए, आजकल कुछ हो जाता है तो डर जाते हैं। मैं भी डर गई थी, पांडे जी भी डर गए थे। तो मेरी पूरी की पूरी जांच हुई है और जिससे मैं मेडिसिन ले रही हूँ। मेडिसिन लेने की वजह से आज 10 दिन तक मैं कोई हर्बल टी या फिर फैट कटर ड्रिंक, नींबू शहद, ये सब कोई पानी नहीं लूँगी। 10 दिन मुझे ये सुबह के टाइम और रात के टाइम दवा लेनी है, जिसकी वजह से मैं सब कुछ बंद कर दे रही हूँ। और इसी 10 दिन में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा वज़न कम से कम 2 से 3 केजी बढ़ जाएगा। मैं आपको जो डॉक्टर होते हैं ना, जो डॉक्टर के यहाँ दिखाने गई थी, तब मैं आपको वहाँ पे अपना नाम, पता सब कुछ दिखाऊंगी, वज़न भी दिखाऊंगी। तब मेरा 69 था। जिस दिन मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, वहाँ पे पर्चे में मेरा वज़न काउंट किया गया है। लेकिन आज से मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, आज से मैं आपको दिखाऊंगी अगले 10 दिन तक मेरा वज़न कितना बढ़ता है। क्योंकि आजकल मैं ना फैट कटर ड्रिंक सब कुछ बंद कर दूंगी और घर का ही बना खाऊंगी, बाहर का मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। फिर भी मेरा वज़न बढ़ेगा। मेरा शरीर ऐसे रबड़ की तरह है। अगर मैं खाना पीना शुरू कर देती हूँ ना, तो ऐसे खिंचता चला जाता है, वज़न बढ़ता चला जाता है। अगर मैं खाना पीना बंद कर देती हूँ, कंट्रोल कर देती हूँ, 1-2 रोटी खाती हूँ, खाने को खूब अच्छे से चबा के खाती हूँ और अपना फैट कटर ड्रिंक लेती हूँ, तो मेरा वज़न धीरे धीरे करके कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी एकाएक मेरा वज़न कम होता है, बहुत ही स्लो मेरा वज़न कम होता है। आप लोग कहते भी हैं कि अगर मैं इतना करती तो मेरा वज़न कितनी जल्दी घट जाता। आप खाने पे भी कंट्रोल करती हैं, बाहर की कुछ नहीं खाती हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा परहेज़ करती हूँ, बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ, फिर भी मेरा वज़न नहीं घटता। तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि सबका शरीर बहुत ही अलग तरीके से होता है। सबके शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से बना हुआ होता है। किसी का वज़न बहुत जल्दी घट जाता है और किसी का वज़न बहुत जल्दी बढ़ता रहता है। वो कुछ भी ना खाएँ, यही रोटी चावल मैं खाऊँगी। अब इस 10 दिन में मैं सिर्फ रोटी खाऊँगी, चावल खाऊंगी, जैसे सुबह और दोपहर और रात का डिनर 3 टाइम में खाऊंगी। हल्की फुल्की चाय लूँगी, बस मतलब जो भी खाऊंगी घर का बना खाऊंगी। लेकिन इसी 10 दिन में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा कितना वज़न बढ़ा है। 69। इसके पहले जिस दिन मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, शायद 16-17 में गई थी दिखाने, 16-17 में, तो इसी मतलब डॉक्टर को दिखाने गई थी, 69 था मेरा वज़न। लेकिन अभी मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं घर का बना हुआ खाना खाऊंगी और ये दवा मेडिसिन लूँगी और आप लोगों को वज़न करके दिखाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है, किसी के जो आप अगर कोई आपको कुछ दिखा रहा है तो उस पर शक करने की बजाय विश्वास करिए। आप लोग कहेंगे झूठ बोलती, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? ना ही मुझे झूठ बोल के कुछ मिलेगा आप लोगों से, ना ही मुझे कोई वाहवाही लूटनी है। कभी भी मैं वाहवाही के लिए अपना वीडियो नहीं बनानी। तो आज मैं फैट कटर ड्रिंक नहीं लूँगी, लेकिन मैं गर्म पानी 2 गिलास पीऊँगी।
सुबह के टाइम सबसे पहले उठ करके आज मैं लेट ही उठी हुई क्योंकि दवा खाने की वजह से नींद आ रही है और वो शरीर भारी भारी सा लग रहा है। ऐसे सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था और सब्जी कट करने का मन नहीं था। चना रखा हुआ था, चना फ्रीजर में रखा था 2 दिन पहले। मैंने कहा ये ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो नुकसान भी करेगा और ज़्यादा दिन तक रखना भी नहीं चाहिए। सब्जी काटने का मन नहीं है तो चलो यही चने मसाले डाल कर बना करके बच्चों को दे देते हैं। चना मसाला बना के दिया, बच्चे गए स्कूल। मैंने गर्म पानी पिया 2 गिलास। उसके बाद अभी किचन का सारा काम बाकी है। मैंने गैस पोंछ करके चाय चढ़ा दी है पद्देव जी के लिए, उनको चने दे दिए हैं खाने के लिए। चाय बन चुकी है, मैं भी थोड़ा सा चाय लूँगी, 1 घूंट के लगभग और पद्देव जी को चाय दे दूँगी। और क्या कहते हैं ना, अभी मुझे दवाइयाँ लेनी है तो मैं सारी जो फैट कटर ड्रिंक वगैरह है ये सब बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। चाय पी करके फटाफट से किचन की साफ़ सफाई। क्या बताऊँ मैं मरीज़े दिल का हाल तुम्हें, ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयां हम करें। शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूँ और क्या। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से। मेरी ख्वाबों की तू रानी, तेरी आंखों की रवानी से है घायल मेरा दिल ये। पाठ करके फिर से किचन में एंट्री हुई है। दाल धुला, आजकल दाल हमारे यहाँ सादी सिंपल ही बन रही है। सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी, मतलब चना मसाला की सब्ज़ी, तो इतना ज़्यादा मसाला है तो फिर मैंने सोचा दाल में सादी सिंपल ही बना देती हूँ। पसंद भी आती है ऐसे। कुछ दिनों से मैं मसालेदार दाल बना रही थी, कुछ दिन से अब ये 4-6 दिन ये सादी दाल चलेगी। उसके बाद मैं हरी मूंग की दाल या फिर काली मूंग की दाल, जो भी मन करेगा वो बना दूँगी। तो सबसे पहले दाल धुल करके पानी और हल्दी नमक ऐड करके मैंने इसको रख दिया है गैस पे, दाल पकती रहेगी। उसके बाद मैंने फटाफट से नीचे से चावल निकाला। नीचे यहाँ पे ना चावल वावल रखा होता है और बीन करके साफ़ करके फटक करके ये रखा होता है। कई चावल तो ऐसे होते हैं जिनको खूब बीनना पछोड़ना पड़ता है, कई चावल ऐसे आ जाते हैं जिनको बस फटाक से धुल के डालना ही होता है। तो आज मैंने जो चावल डाला है ये फटाक से धुल के डालने वाला चावल है। ये ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस पद्देव जी लाए थे और मैंने बोल रखा था कि ब्राउन राइस लाइए, शुगर के लिए भी अच्छा होता है, वज़न घटाने के लिए भी अच्छा है, वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने एक सेब निकाला। वैसे मुझे इस टाइम पे सेब ना खा के मुझे रोटी खा के दवाई खानी थी, लेकिन अब आदत बन चुकी है सुबह फ्रूट खाने की। मैंने कहा चलो अभी मैं फ्रूट खा लेती हूँ। वैसे टाइम अभी सुबह के 9:30 से ज़्यादा 10 बज रहे होंगे और 10 बजे के पहले मुझे फ्रूट खा लेना चाहिए था, लेकिन क्या ही करें, इतना काम होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो आपको पता है ना, सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हम एक अकेली महिला, एक अकेली हाउसवाइफ पूरा घर का और पूरे घर के लोगों का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये पूरा घर और पूरा परिवार और घर मिल करके हम एक हाउसवाइफ, एक महिला का ध्यान नहीं रख पाता। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी आप लोगों से, हमारी गुजारिश है, हमारा निवेदन है कि सबसे पहले आप अपना खुद का ध्यान रखें, बाकी का ध्यान रखें। ऐसा मैं नहीं करूँगी कि सबका ध्यान रखने के बाद लेकिन आप अपना ध्यान रखें। जैसे क्या होता है, हमारी संयुक्त फैमिली है, बड़ा परिवार है, हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप सबके लिए काम कर लें, सबके लिए खाना कर लें, सबके लिए जी लें, लेकिन उसके बाद अपने लिए जीना ना भूलें, क्योंकि हम खुद स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी हम पूरी फैमिली परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो यहाँ पे दाल पक चुकी थी। दाल खाली करके मैंने फटाफट से कुकर धुल करके इसमें चावल ऐड करके गैस पे चढ़ा दिया है। और अब मैं दोपहर का लंच कर लेती हूँ, जिसमें 2 रोटी है, चना है, थोड़ा सा सलाद लिया है। और अभी मतलब दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे, बच्चों का 1-1:30 बजे आने का टाइम है। मैंने कहा चलो अपना 2 रोटी खा करके दवाई खा लेती हूँ। दाल भी बन चुकी थी, लेकिन दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा दवा खानी है, अगर बाद में मेरा दाल चावल खाने का मन होगा तो मैं खा लूँगी, लेकिन अभी 2 रोटी खा के सबसे पहले दवा लेती हूँ। दवा का टाइम सुबह का है और लगभग अभी 12:30 बज रहे हैं। पद्देव जी को पता चलेगी तो डांट बहुत ज़ोर को मिलेगी कि लापरवाही की हद होती है। इतना भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दवा रात में भी खानी है, तो सुबह टाइम से दवा लूँगी तभी रात को दवा अगर दी गई है, जिस टाइम पे दी गई है उसी टाइम पे खाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे 6-7 दवाइयाँ खानी है, तो 2 दवाई मैं खा करके उसके बाद फिर 2-2 करके दवाई खुद थोड़ी देर पे खाऊंगी, इकट्ठे नहीं खा पाऊँगी। मुझे दवा खाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद अभी बज चुके हैं शाम के 6
बाल काफ़ी ज़्यादा वाइट हो चुके हैं, लेकिन मैं कलर नहीं कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। वैसे सच कहूँ ना तो सफ़ेद बाल भी एक टाइम के बाद अच्छे ही लगने लगते हैं, लेकिन जब मैं अपने खुद से एकदम बूढ़े लोग को देखती हूँ जो रास्ता नहीं चल पाते हैं, ऐसे कुबड़ी लेके चलते हैं, उनको रास्ता नहीं चल पाते हैं, मतलब इतनी ताकत नहीं है, और अब भी देखो तो उनके बाल कलर होते हैं, तो फिर उन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है भाई इनके बाल अगर कलर हो सकते हैं, ये ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, फिर तो अभी मेरे हाथ पाँव सलामत है, चल फिर ले रही हूँ, सारे काम कर ले रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कलर करके भी अच्छा लगता है, वाइट बाल भी दोनों अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ दिन ऐसे ही रहने देते हैं। वॉक से आने के बाद और डिनर बनाने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध रख दिया गर्म होने के लिए। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, क्योंकि आज मुझे खानी है दूध रोटी और जमानी है दूध की दही। सबका डिनर मैंने करा दिया है, सब लोग खा चुके हैं, तो ये दूध गर्म कर दिया है। खूब सारा दूध मैंने जग में खाली कर दिया, अभी ठंडा होने देती हूँ तब दही जमाऊँगी। और थोड़े से भगोने में मैंने दूध ले लिया है, थोड़ा सा इसमें गुड़ डाला है, 2 रोटी। आजकल मैं दूध दही ये सारी चीज़ें गुड़ ज़्यादा खा रही हूँ, पता नहीं क्यों, ऐसे दवा खाने से मुझे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, पता नहीं कि मुझे दूध रोटी खाना था, तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए चलो दूध रोटी खाते। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है, बात सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है, तुझको भी क्या खोना है, तारे तेरे कदमों में रहते हैं, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। डिनर करने के बाद किचन की साफ़ सफाई करने के बाद सब्जी सिर्फ मैंने बोला था आलू टमाटर प्याज लेते आइएगा। देखिए आलू टमाटर प्याज लाते लाते कितनी सारी सब्जियां लाए। सब्जी इतनी ज़्यादा महंगी है, इसलिए मैंने बोला भी नहीं था कि सब्जी लाना, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत सब्जी पड़ी हुई थी, जैसे आधा कद्दू, परवल और क्या कहते हैं शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियाँ पड़ी थी, और आलू प्याज ये सब खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे हमने जो दूध रखा था ठंडा होने के लिए, उसमें दही जोरन डाल करके बस इसको रख देते हैं। दही हमारी अच्छे से जम जाएगी। फ्रिज को मैंने सब्जी को मैंने फ्रिज में लगा दिया है, सारे काम हो चुके हैं लगभग। फेस पैक मैंने लगाया था रात के टाइम भी, आजकल मैं फेस पैक लगा रही हूँ, सुबह के टाइम भी, दोनों टाइम चेहरा एकदम ग्लो है। रात के टाइम में क्या फेस पैक लगाती हूँ, जैसे दूध आता है कच्चा, काऊ मिल्क आता है, उसमें मैं बेसन, एलोवेरा जेल और थोड़ा सा उसमें बेसन ऐड करके फेस पैक लगा लेती हूँ। सोने से पहले पूरे फेस पे एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती है, लीव्स, मैं काट करके फ्रिज में रखती हूँ, बस उसको सोने से पहले अपने चेहरे पे लगा ली हूँ। यहाँ पे ये एलोवेरा मेरी बेटी भी लगाते हैं, बेटा भी लगाते हैं। और इसी के साथ अपना स्किन रूटीन के साथ आज का ब्लॉग एंड पर करेंगे। गुड